दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। और सब लोग, अब राक्षस आएगा, लेकिन एक बात सब लोग ध्यान रखें, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को पकड़ के लाया और कहा इसको मतवाला हाथी के सामने छोड़ दे। प्रहलाद जी बच गए। पेटारी में सांप देकर भेजा, प्रहलाद जी बच गए। पहाड़ से पकड़ के धक्का मार के गिराया, लेकिन प्रहलाद जी बाल बाल बच गए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा सुनिए कौन मरता है कौन मारता है। दोनों हाथ उठाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। लास्ट पॉइंट, अंतिम बात, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंभे में रस्सी से बांध दिया और कहा दिखा तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले नौ रास्ता बताता हूं, एक को पकड़ लो भगवान दिखाई पड़ जाएगा। बोले कौन कौन? यहां प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भागवत में नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। पिताजी आपको भगवान दिखाई पड़ेगा। बोले हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा हम में, तुम में, खड्ग में और खम्भ में। हिरण्यकश्यप बोला हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? प्रहलाद जी ने कहा आपका उम्र कितना हुआ ये बताइए। हिरण्यकश्यप ने कहा अब 70 वर्ष के उम्र में हम चले गए। प्रहलाद जी ने कहा तो मोतियाबिंद हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की। आज भी इस संसार में कितने लोग हैं जिसको भगवान दिखाई नहीं पड़ता है। आप उसको पकड़ के ले जाओ गंगा किनारे और कहना यदि भगवान दिखाई नहीं पड़ता है तुझको तो ये बता ये गंगा की धारा तुम्हारा बाप बहा रहा है क्या? एक गंगा की धारा कौन बहा रहा है? ध्यान देना सब।
प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप अहंकारी था, उपदेश को ग्रहण नहीं किया। अब दोनों हाथ उठाइए सब लोग। अब राक्षस आएगा, लाओ हिरण्यकश्यप को। दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली से।